नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे और हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाए, जिससे आपको समझ में आए और आप पेपर में लिख सकें। तो देखते हैं दोस्तों, पदार्थ पदार्थ को समझते हैं। मैटर, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। यानी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कागज है, लोहा है, मिट्टी है, जल है, दूध है, वायु है, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आप वस्तु देखते हैं वो सभी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, आपके पेपर में एक प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है, विकल्प में भी पूछा गया है और लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी में भी पूछा गया है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था या भौतिकी मतलब कह सकते हैं, जो भौतिक गुण होते हैं या फिर भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन होती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वह हम आपको बता देते हैं, इसे नोट कर लेना। कि जल है, जल यह तीनों अवस्था में पाया जाता है। जो जब जल होता है वह द्रव अवस्था में होता है। अगर इसे ठंडा कर दें, यानी ठंडा कर दें, तो क्या बर्फ बन जाएगा? तो यह क्या होगा? ठोस अवस्था में। अगर इसे गर्म करेंगे तो यह गैस अवस्था में, यानी बाष्प बन जाएगा, तो यह गैस अवस्था में होगा। तो इस प्रकार जो जल है वो आपकी तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऐसा एक पदार्थ है। देखते हैं दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस को समझते हैं। अगर इन तीनों में अंतर भी पूछा जाए कि आप ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए या ठोस, द्रव में अंतर बताइए, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। और परिभाषा में जो एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं वो देकर आप परिभाषा लिख सकते हैं, वही आपके अंतर हो जाएंगे। समझते हैं दोस्तों, ठोस। ठोस पदार्थों के जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों या फिर हम अणु कह सकते हैं, छोटे छोटे कणों या अणुओं से मिलकर बना होता है। और जो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो जगह, खाली स्थान कह सकते हैं हम या रिक्त स्थान कह सकते हैं, वो बहुत कम होता है। इसलिए उनके बीच में जो आकर्षण बल है वह बहुत अधिक होता है। इसलिए उनकी जो आकृति होती है और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे आपने लोहा देखा होगा, लकड़ी देखी होगी या कागज देखा होगा, तो ये सभी ठोस के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या लिखना है आपको। ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। जैसे लोहा है, लकड़ी है, कागज है, और भी आपके जो भी पदार्थ हैं वो सभी क्या है? ठोस के अंतर्गत आएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्रव। द्रव में क्या होता है, जो कण होते हैं या फिर रसायन की भाषा में अणु कहते हैं, तो जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होंगे तो इनमें जो दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होगा। इससे क्या होगा, जो आकर्षण बल है, जो कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रहते हैं, वो जो आकर्षण बल लगेगा वह ठोस की अपेक्षा कम होगा। जिससे क्या होता है, इनकी जो आकृति होती है, आकृति निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है। देखते हैं दोस्तों क्या लिखना है आपको। द्रव के अणु, द्रव के अणु, जो द्रव के अणु होते हैं, द्रव के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिससे इनकी आकृति निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है। यानी कि दूध है, उसे आप जिस बर्तन में डाल देंगे तो उसका आयतन ले लेगा, या जल है या तेल है, किसी को भी आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का आयतन ले लेगा। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, तेल है, जल है, दूध है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गैस। जो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत अधिक होता है। और एक प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी में कि ठोस द्रव गैस में से किसको, यानी दबाया सबसे अधिक जा सकता है, दबाव यानी दबाया किसको सबसे अधिक जाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है तो वो कैसे भरी जाती है, उसको दबाव के, प्रेशर प्रेशर होता है, उसको दबाकर भरते हैं। तो यही कहा गया है इसमें। और एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि जो कण हैं, इसमें क्या है, गैस में जैसे ये दो कण हैं, ये बहुत दूर दूर हैं, तो इसमें जो गैप है वह बहुत अधिक है। तो इसको दबाएंगे तो आसानी से हम दबा सकते हैं, क्योंकि गैप यहाँ पर है, ये बीच में गैप है। जो रिक्त स्थान अधिक है, जिसमें रिक्त स्थान अधिक है उसे अधिक दबा सकते हैं। तो यही बताया गया है इसमें कि इसलिए इसकी क्या है, आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, गैस हैं। देखते हैं दोस्तों क्या लिखना है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, आप कण भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये रसायन के भाषा में इसे अणु कहते हैं। गैस के जो अणु हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत कम, जैसे नगण्य के बराबर, ना के बराबर बहुत कम होता है, जिससे इनकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि ठोस द्रव गैस की आणविक संरचना बनाइए। तो आप आणविक संरचना बना सकते हैं। जैसे उनमें क्या करना है आपको, जब ठोस हैं तो ठोस में ये आपको ऐसी आकृति बनानी है, पास पास दिखाना है। ठोस में, ठोस में क्या करना है, पास पास दिखाना है। देखते हैं दोस्तों ठोस में क्या करना है। जब हम आणविक आकृति बनाएंगे ठोस में, ऐसे बनाएंगे, नज़दीक नज़दीक बना देंगे। ओके, द्रव में तो इस प्रकार
आणविक संरचना बना देंगे। ये ठोस की है, ये द्रव की है, ये गैस की है। ठोस में जो अणु हैं वो पास पास हैं और द्रव में थोड़े दूर दूर हैं और गैस में सबसे अधिक दूर दूर हैं। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं ये संरचना। ये आपके पेपर में पूछी गई है, आप इसे बना लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण देखते हैं दोस्तों। पदार्थों के गुण। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ क्या है? 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव, गैस। प्रत्येक पदार्थ का घनत्व अलग अलग होता है। जैसे ठोस पदार्थ हैं उनका घनत्व सबसे अधिक होता है और गैस पदार्थ का सबसे कम घनत्व होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ का घनत्व अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जो पदार्थ होते हैं उन सब में क्या है? अलग अलग गंध आती है। कुछ पदार्थ होते हैं उन्हें चोट मारने पर वह टूट जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं? भंगुर पदार्थ होते हैं। जैसे कांच है, अगर चोट मारेंगे उसको तो वह क्या? टूट जाएगा। प्रत्येक पदार्थ का स्वाद अलग अलग होता है। जो पदार्थ होते हैं उनका स्वाद भी अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, वे जल में घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप पदार्थों के गुण लिख सकते हैं। आपके पेपर में यदि पूछा जाता है पदार्थों के गुण बताइए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ये आपके पेपर में परिभाषा पूछी गई है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, वो क्या है? कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या है? वाष्प में बदल जाते हैं या फिर गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। देखते हैं दोस्तों, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जो ठोस पदार्थ है वह डायरेक्ट द्रव में न बदल के गैस में बदल जाए, तो ऐसे जो पदार्थ होंगे वो ऊर्ध्वपातन कहलाएंगे। ऐसे पदार्थ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कपूर है, आयोडीन है। तो ये पदार्थ क्या है? ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आते हैं और क्रिया या क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इस प्रकार आपने देखा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, आयोडीन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भंगुर पदार्थ। जिन पदार्थों को पीटने या फिर चोट मारने पर टूटकर चूड़ बन जाते हैं उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर चोट मारेंगे तो वह फैलेंगे नहीं, सिकुड़ेंगे भी नहीं, डायरेक्ट टूट जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच है। नेक्स्ट देखते हैं अभंगुर पदार्थ। ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई है। ऊर्ध्वपातन, भंगुर पदार्थ, अभंगुर पदार्थ। जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी क्या हैं? अभंगुर पदार्थ हैं। अभंगुर पदार्थ किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं उन्हें अभंगुर पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विलेयता। कुछ पदार्थ निश्चित ताप पर जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। विलेय पदार्थ कौन से होते हैं? जो जल में घुल जाएं वह विलेय पदार्थ, और जल में ना घुलें वह अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार अगर विलेय पदार्थ या अविलेय पदार्थ की परिभाषा आए तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं विलेयता। कुछ पदार्थ निश्चित ताप पर जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को विलेयता कहते हैं। जैसे दूध, नमक, शक्कर या जिसे चीनी कहते हैं,
ये जल में घुल जाती हैं। वाष्प, आपके पेपर में वाष्प और गैस में अंतर पूछा गया था, तो आप वाष्प और गैस की डेफिनेशन लिख देंगे या उसमें से पॉइंट निकाल कर आप अलग अलग भी लिख देंगे, तब भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, वाष्प। वाष्प क्या है? द्रव और गैस के बीच की अवस्था होती है जिसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है। वाष्प द्रव और गैस के मध्य की अवस्था है जिसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है। वाष्प का आयतन गैस से कम होता है। जो वाष्प होती है उसका आयतन गैस से कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये समुद्र या किसी तालाब में वाष्प बनकर तो, पानी क्या है, बादल, यानी वाष्प बनकर पानी आसमान में जाता है, जो बादल के रूप में इकट्ठा हो जाता है संघनन क्रिया द्वारा। तो ये सब क्या है? वाष्प है। अगर वाष्प और गैस का अंतर पूछा जाए कि दोनों में अंतर बताइए, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। गैस हमने बताया था, वाष्प भी बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने अभी एक प्रश्न बताया था कि किसको ज़्यादा दबाया जा सकता है, तो गैस को, क्योंकि गैसों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है। तो ये तो क्वेश्चन था किस ठोस द्रव गैस में से किसको अधिक दबाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया है पदार्थों कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो जब किसी द्रव में चीनी घोलते हैं, जैसे पानी में अगर चीनी घोलते हैं, तो द्रव के कणों के बीच चीनी के गढ़, जो चीनी के कण हैं वो समाहित हो जाते हैं, परंतु द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। इसी कारण द्रव का जो आयतन है नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ता है। तो इससे ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तत्व। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता। जैसे लोहा है, तांबा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। यौगिक। यौगिक समझते हैं, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे पानी है, तो पानी में क्या है? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी 2:1 के अनुपात में मिलाएं हाइड्रोजन को 2 अनुपात में और 1 अनुपात ऑक्सीजन का, तो 2:1 के अनुपात में मिलाने से पानी बनता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिश्रण। मिश्रण देखते हैं, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या फिर हम कह सकते हैं यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत है जिसमें चीनी और जल का मिश्रण होता है, तो ये क्या है? मिश्रण है। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाता है मिश्रण के प्रकार बताइए, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मिश्रण है, उसमें जो हमने पदार्थ डाले हैं वो मिक्स हो गए, दोनों पूर्णतः मिक्स हो गए, वह समांगी मिश्रण है। यानी उन्हें हम देख नहीं सकते हैं क्या मिलाया था इसमें। तो यही यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ
समान रूप से मिल जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी व जल का मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए तो वह पूर्णतः न मिलें तो वह विषमांगी मिश्रण होंगे। जैसे जल और बालू का मिश्रण, अगर बालू में जल या जल में बालू मिलाई जाए तो अलग अलग आप देख सकते हैं उनको, वो पूर्णतः नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार आपने मिश्रण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पदार्थों के पृथक्करण की विधियां या फिर मिश्रणों का पृथक्करण है ये। देखते हैं दोस्तों, बीनना, ये आपके पेपर में पूछी गई है। बीनना, बीनना क्या है? जैसे कुछ अनाज होते हैं, उनमें मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं, उनको क्या है हाथ से अगर हम अलग करते हैं तो वही बीनना कहलाता है। जैसे घरों में गेहूं है, चावल हैं, दाल हैं, जो भी अनाज होते हैं उनमें से जो पत्थर छोटे छोटे होते हैं उनको अलग करते हैं तो वही बीनना है। तो इस प्रकार देखते हैं, गेहूं, चावल, दाल आदि अनाजों में से कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि को हाथ से अलग करने की प्रक्रिया को बीनना कहते हैं। अगर आपके में पूछा गया था कि उदाहरण सहित समझाइए तो आप लिख सकते हैं उदाहरण में भी, गेहूं से मिट्टी पत्थर को अलग करना, ये क्या है? बीनना है। किससे? हाथ से। गेहूं से मिट्टी पत्थर को हाथ से अलग करना, ये सब बीनना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फटकना। फटकने में क्या होता है? कोई हल्की यानी हल्के पदार्थ यानी हल्के कण होते हैं उनको अलग किया जाता है, ये फटकना कहलाता है। तो इस विधि में मिश्रण के हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है। जैसे गेहूं से भूसा अलग करना, अगर जो गेहूं हैं उनमें कुछ भूसा है तो उन्हें घर पर भी अलग किया जाता है फटक कर, तो वही फटकना है। नेक्स्ट देखते हैं, तलछटीकरण या निथारना। तलछटीकरण या निथारना, यह क्या है? निथारना अवले भारी ठोस पदार्थों को, जो जल में विलय नहीं होते हैं, जल में नहीं मिलते हैं, ऐसे पदार्थों को अवलय पदार्थ कहते हैं। निथारना क्या है? अवलय भारी ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ तली में बैठ जाते हैं और द्रव को अलग कर लिया जाता है। इससे क्या है? रेत मिले पानी को बीकर में लेने से रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। इस प्रक्रिया को तलछटीकरण या निथारना कहते हैं। यानी किसी पानी में रेत है तो वो क्या है, उसे आप थोड़ी देर रख दें तो रेत तली में बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, पानी अच्छा ऊपर रहेगा। तो यही तलछटीकरण है या निथारना है। नेक्स्ट देखते हैं, चालना। चालना भिन्न भिन्न आकार के कणों वाले मिश्रण को विभिन्न आकार के छेद वाली चलनियों द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे ही चालना कहते हैं। तो इसमें क्या है, आटा से जो भूसी होती है उसे अलग करते हैं। बालू है, बालू को भी चालते हैं, यानी बालू के जो कंकड़ होते हैं, बालू से कंकड़ अलग करते हैं। तो ये क्या है? चालना है। नेक्स्ट देखते हैं, छानना या निस्पंदन। इसे देखते हैं, इस विधि द्वारा द्रव में विभिन्न प्रकार के अविलय ठोस पदार्थों को फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है। फिल्टर पेपर पर अविलय पदार्थ शेष रह जाते हैं तथा छनित द्रव को नीचे एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपने छानना या निस्पंदन की क्रिया देखी और यह क्रिया आपकी छानना या निस्पंदन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आसवन या बाष्पन। ये आपके पेपर में पूछी गई है। जो घुलनशील पदार्थों को, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको द्रव से पृथक करने की विधि है बाष्पन। देखते हैं दोस्तों, यह
घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। यह क्या है? घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। इस विधि से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं अगर जल में कुछ अशुद्धियां हैं तो हम क्या करें, उसे वाष्प के रूप में परिवर्तित कर दें, तो जो अशुद्धियां हैं वह नीचे रह जाएंगी और वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा। तो इससे क्या है, जो वाष्प बनी है उस वाष्प को अगर एकत्रित कर लिया जाए किसी बर्तन में तो उससे पुनः ठंडा करके हम जल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके जो घुलनशील पदार्थ हैं, या फिर इससे क्या है कि जल में नमक मिला है तो हम पानी को वाष्प के रूप में अलग कर दें या उड़ा दें तो हमें नमक प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यह घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। इस विधि से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि से किसी द्रव को वाष्पन द्वारा वाष्प में बदलते हैं, फिर वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए जल तथा नमक के मिश्रण से जल तथा पानी को अलग करना, ये क्या है? वाष्पन विधि है या फिर आसवन विधि है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निच्छालन। निच्छालन क्या है? मिश्रण के विलेय पदार्थों को किसी उपयुक्त विलायक से धोकर पृथक करने की क्रिया को निच्छालन कहते हैं। यानी कि मिश्रण के विलेय पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक से धोकर पृथक करने की क्रिया को निच्छालन कहते हैं। जैसे रेत और नमक के मिश्रण को जल से निच्छालन करने, यानी जल से निच्छालित करने से नमक जल में घुल जाता है। जो नमक है वह जल में घुल जाता है और नमक जल में घुलने के कारण निच्छलय जल में चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक कोई पदार्थ है जिसमें जैसे रेत और नमक, ये दो पदार्थ हैं, इनमें से हमें नमक को अलग करना है या इन दोनों को अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें जल डालेंगे और जल से क्या होगा, जो नमक होगा, जो नमक क्या है पानी के साथ मिलकर अलग हो जाएगा और रेत अलग हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आपने देखा होगा, जो किसान थ्रेसिंग के द्वारा जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ के पौधे होते हैं, जो गेहूँ की फसल होती है उनसे गेहूँ को अलग करते हैं। देखते हैं, इस विधि में अनाज के कड़ों को अलग करने के लिए पौधों को लकड़ी के पटलों पर पीटते हैं। पीटने से क्या होता है, जो अनाज होते हैं, अनाज के कड़ होते हैं, वो पौधे से अलग हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया आपकी थ्रेसिंग कहलाती है। देखते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग। इस विधि में अनाज के कड़ों को अलग करने के लिए पौधे को लकड़ी के पटलों पर पीटते हैं। अनाज के कड़ों को पके हुए अनाज के पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपकेंद्रण। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है अपकेंद्रण का। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से मक्खन पृथक हो जाता है। इस विधि को अपकेंद्रण कहते हैं। इसमें हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है, अपकेंद्रण विधि है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, चुंबक से जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थ को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे बालू और लोहे के छीलन को पृथक करना, यानी बालू में लोहे के छीलन यानी लोहे के कण हैं, उनको क्या करेंगे, चुंबक द्वारा लोहे के कण चुंबक में चिपक जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बालू और लोहे के कण या लोहे की छीलन अलग अलग हो जाएगी। तो इसे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करेंगे। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे लोहा है, जल है, दूध है, मिट्टी है, कागज है, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास पास होते हैं।
इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। द्रव क्या होता है, द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, तो इनकी आकृति निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है। गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनका इनका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पदार्थ के गुण। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। प्रत्येक पदार्थ का घनत्व अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। कुछ पदार्थ चोट मारने पर टूट जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ का जो स्वाद होता है वह भी अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, उन्हें जल में घुलनशील पदार्थ कहते हैं या जल में विलय पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर है, आयोडीन है। भंगुर पदार्थ। जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर टूटकर चूड़ बन जाते हैं उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच। अभंगुर पदार्थ। जिन पदार्थों को पीटने या चोट मारने पर सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं उन्हें अभंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सभी क्या है, अभंगुर पदार्थ हैं। विलेयता। कुछ पदार्थ निश्चित ताप पर जल में घुल जाते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को विलेयता कहते हैं। जैसे दूध है, नमक है, शक्कर है। बाष्प। बाष्प द्रव और गैस के मध्य की अवस्था होती है जिसमें गैस और पानी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रिया के द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है। लोहा है, चांदी है, तांबा है, ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। यौगिक। वे दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे पानी है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होती है। मिश्रण। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों का या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी जो मिश्रण समान रूप से मिश्रित यानी मिक्स हो जाता है वो समांगी मिश्रण। जो मिश्रण समान रूप से नहीं मिलता है वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी में आपका चीनी व जल का मिश्रण है और विषमांगी में जल तथा बालू का मिश्रण है। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हैं, बीनना है, फटकना है, तलछटीकरण है, चालना है, छानना है, बाष्पन है, निश्चालन है, थ्रेसिंग है, अपकेंद्रण है, चुंबकीय पृथक्करण है। तो इस प्रकार आपने रिवीजन भी कर लिया फास्ट और आपकी जो विज्ञान थी वह कंप्लीट हो गई, सिलेबस कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।